हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास के कंटिन्यूएशन में एक बार फिर से बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है फीटल सर्कुलेशन। बिल्कुल, फीटल सर्कुलेशन आपको पता है कि ओबीजी के अंदर या फिर पीडियाट्रिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है और ये नियोनेट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, कौन कौन से चेंजेज आते हैं, बर्थ से पहले कौन से चेंज आते हैं, बर्थ के बाद में कौन से चेंजेज आते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के अंदर बहुत ही अच्छे शानदार ऑफर आ रहा है आपके डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए। उस डीएसएसबी की एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग का मटेरियल चाहिए, वो नॉन नर्सिंग का मटेरियल आपको आरएनयू नर्सिंग क्लासेस, जो कि जिसका एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और डीएसएसबी के लिए स्पेशल जो 200 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप पा सकते हैं डीएसएसबी के अंदर नौकरी। ये जो टेस्ट सीरीज है वो टोटली अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, यानी सिलेबस जैसा एग्जाम में डीएसएसबी के क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम उसी तरीके से ये आपका टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आप अभी डाउनलोड करें आरएनयू नर्सिंग क्लासेस और आज ही ज्वाइन करें डीएसएसबी के लिए स्पेशल कोर्सेज नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के लिए। ओके, क्लियर है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपना क्या, फीटल सर्कुलेशन। क्या है? फीटल सर्कुलेशन। अपना टॉपिक जो है वो है फीटल सर्कुलेशन। देखो, फीटल सर्कुलेशन को समझने से पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा की। ठीक है, हम बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा का मतलब होता है कि मदर के यूट्रस में वो स्ट्रक्चर जो दोनों के फीटस और मदर इन दोनों के बीच में क्या करती है? कम्युनिकेशन का काम करती है, ट्रांसपोर्टर का काम करती है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या करती है? मदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे कलेक्ट करती है और वो किसको देती है? फीटस को देती है, बच्चे को देती है पेट के अंदर। तो प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा का डायग्राम यदि हम चाहें देखना, तो प्लेसेंटा की बात हम कर रहे थे, तो चलो प्लेसेंटा का डायग्राम आपके सामने है। ये जो प्लेसेंटा होती है, देखो सामने ये क्या है? फीटस। ये आपके सामने ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? फीटस की है। और ये मदर का यूट्रस है, ये सारा का सारा मदर का यूट्रस है। ये यूट्रस के अंदर ये प्लेसेंटा इस तरीके डिस्क शेप की होती है। कैसे होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर जो होती है वो कौन सी होती है? डिस्क शेप की होती है। कैसे होती है? डिस्क शेप की होती है। सामने है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इधर जो मैटरनल ब्लड होता है, उस मैटरनल ब्लड से ये प्लेसेंटा क्या करती है? मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा O2 ऑक्सीजन और अदर जो भी सब्सटेंसेज होती हैं, वो सारे सब्सटेंसेज मदर जो होती है वो किसको देती है? प्लेसेंटा को देती है। अब प्लेसेंटा में दो सरफेस होती हैं, एक होती है फीटल सरफेस, और दूसरी होती है कौन सी? मैटरनल सरफेस। ठीक है, दूसरी होती है कौन सी? मैटरनल सरफेस। ये दो सरफेस होती हैं जिनके बीच में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो मदर से क्या होती है? सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लेके किसको देती है? ये बच्चे को देती है। ठीक है, और देखा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? चलो, ये तो हो गया आपका आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो प्लेसेंटा होती है, इस प्लेसेंटा के अंदर प्लेसेंटा में टोटल ब्लड कितना होता है? तो उसका आंसर कितना होता है? 500 ml। कितना होता है? 500 ml, जिनमें से 150 ml 150 ml जो होता है वो इंटरवीनल स्पेस के अंदर होता है, और जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड और ये जो वेन आर्टरी होती है, इनमें कितना होता है?
350 ml 350 ml आपका होता है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार मार्क कर लेना, दोनों को स्टार मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा की शेप कैसे होती है? डिस्क शेप होती है। प्लेसेंटा के अंदर ब्लड कितना होता है? 500। ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा गया, तो रट लो, याद कर लो, कैसे भी लिख लो, कैसे भी याद करो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको आपको याद रखना है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आपकी जो प्लेसेंटा होती है उस प्लेसेंटा में कितना ब्लड स्टोर रहता है। ओके, क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक के बारे में, बात कर रहे थे टॉपिक के बारे में, फीटल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे थे। फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? देखो, एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं आपका, डिस्क शेप वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, कितना ब्लड होता है? 500 ml होता है। ठीक है, 500 ml होता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन होता है ये होता है कि अम्बलाइकल कोड जो होता है, अम्बलाइकल जो कोड होता है, उस अम्बलाइकल कोड के अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं? साहब 4 होती हैं। 4 होती हैं, 2 आर्टरी और 2 वेन होती हैं। क्लियर है? ठीक है। अब क्या होता है, 4 महीने बाद में चार जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये 4 महीने से याद रख लेना, 4 मंथ के बाद में, इनमें से 4 मंथ के बाद में एक जो वेन होती है वो वेन क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। तो फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है वो आता है अपना 2AV। ठीक है, 2AV, यानी 2 आर्टरी होती हैं 4 महीने बाद में अम्बलाइकल कोड के अंदर और एक वेन होती है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 महीने बाद में 24 से 27 वीक के अंदर क्या होती है? एक जो वेन होती है वो क्या हो जाती है? आपकी डिसअपियर हो जाती है। 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट इसमें मैंने आपको बता दिया कि कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं अम्बलाइकल कोड के अंदर, कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? 2 आर्टरी और एक वेन। 3 क्वेश्चन याद हो गए आपके। इधर की तरफ आपको क्वेश्चन ही लिखाऊंगा सारे के सारे, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लिख लेना है, याद कर लेना है। क्लियर है? डिस्क शेप, 500 ml ब्लड होता है, अम्बलाइकल कोड होता है। ठीक है, अब फीटल सर्कुलेशन के लिए अब हम बात कर रहे थे। हाँ, चौथा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो रहा है कि 21वें दिन पर 21th डे ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ क्या होता है? फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेसेंटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, अब मान लो कि फीटल सर्कुलेशन, जैसे मान लो आपकी 2 आर्टरी और एक वेन, 2 आर्टरी और एक वेन जो थी, ये आर्टरी और वेन कहाँ जाती हैं? आपकी आर्टरी और वेन कहाँ जाती हैं? आपको फीटस के पास में जाती है। अब फीटस के पास में जाती हैं तो कैसे कैसे डिवाइड होती है? क्योंकि अडल्ट, एक होता है अडल्ट सर्कुलेशन, एक होता है अडल्ट सर्कुलेशन और एक होता है आपका पीडियाट, ठीक है, सॉरी न्यू, आपका फीटल सर्कुलेशन। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसको हम देखेंगे कि किस तरीके से कितना डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 2 आर्टरी और वेन जो होती हैं वो कहाँ जाती हैं। इसको समझने से पहले अपन एक डायग्राम से इसको एक बार थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं, जिससे ये चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ये चीज़ें आपकी, देखो एक डायग्राम आपको यहीं पे दिखाता हूँ, सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? आपकी प्लेसेंटा है। क्या है? प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से क्या जा रही है? ब्लड वेसल्स जा रही हैं। ठीक है, ये कौन सी है? आपकी अम्बलाइकल वेन और अम्बलाइकल आर्टरीज जो जुड़ी होती हैं किससे? फीटस से जुड़ी होती हैं। ठीक है, फीटस को कनेक्ट करने का काम में आती है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये क्या जाती है? आपकी पोर्टल वेन जाती है। ठीक है, पोर्टल वेन जाती है, यहाँ पे आपकी वेना केवा के साथ में कनेक्ट करती है। दोनों कनेक्शन जो बनाती हैं उनको बोलते हैं अपन डक्टस विनोसस। क्या बोलते हैं? डक्टस विनोसस। अब उसके बाद में आता है 2 आर्टरीज के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसस बोलते हैं। और तीसरा जो होता है दोनों एट्रियम के बीच में कनेक्शन होता है फीटल लाइफ के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवली। ठीक है, फोरामेन ओवली। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का ध्यान रहे कि कौन सी जो चीज़ें होती हैं, कौन से स्ट्रक्चर ऐसे होती हैं जो अपीयर और डिसअपियर होती रहती हैं, इनके बारे में हमको पता रहना चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं
अपने टॉपिक की तरफ। अब अपना टॉपिक क्या बोलता है, एक डायग्राम के थ्रू और बताता हूँ आपको कि ये क्या क्या होता है। देखो सामने एक डायग्राम हो रहा है आपके सामने, ये आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी जो होती हैं वो यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है डक्टस विनोसस के थ्रू। किससे जुड़ गई, यहाँ पे आके किस पे जुड़ गई, जो वेना केवा थी उससे, और उसके बाद में यहाँ पे आपके कनेक्शंस जो मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाह रहा था। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। अपना टॉपिक जो होता है यानी फीटल सर्कुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। फीटल सर्कुलेशन जो होता है वो क्या होता है, जो अम्बिलिकस से लेकर वापस अम्बिलिकस तक यानी ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकस तक वापस गया। इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ये जो फीटल सर्कुलेशन है, ये फीटल सर्कुलेशन किस तरीके से होता है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, ओके। अब मैं 4 क्वेश्चन आपके हो गए थे। 5th वाला जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। 6th होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कौन कैरी करता है। ठीक है, किसमें, जो आपका कोड होता है उसके अंदर। अब जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो कौन लेके जाती हैं, आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज लेके जाती हैं नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अम्बिलिकल, पहले क्या सुना था कि आर्टरीज क्या करती हैं, प्योर ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन फीटस के अंदर उल्टा होता है। जस्ट इसको याद रख लेना, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अम्बिलिकल आर्टरीज में कौन से टाइप का ब्लड फ्लो होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकंड, अम्बिलिकल वेन्स। ये जो अम्बिलिकल वेन्स होती हैं ये कौन सा ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों की दोनों आपको क्लियर है। अब देखो दोनों क्लियर है। नंबर में कितनी होती हैं बता चुका हूं कि आर्टरीज कितनी होती है नंबर में 2, वेन कितनी होती है 1। आर्टरीज होती है 2 और वेन होती है अपनी 1। ठीक है, अब उसके बाद में आती है कि ये हो गया, ठीक है, ये क्लियर अपना। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो फीटस के अंदर, फीटस में जो संट्स होते हैं। अब संट क्या होते हैं सर, इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन इसके बारे में भी आया हुआ है। संट क्या होती है, संट का मतलब होता है 2 कैविटीज या 2 लाइनों को आपस में जोड़ने के लिए जो एबनॉर्मल या टेम्पररी जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। क्लियर है। तो पहला जो होता है, पहला संट कौन सा होता है, डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस क्या होता है, जो आपकी अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा होता है। देखो ये आपका हार्ट है, बच्चे का हार्ट है, फीटस का। ठीक है, यहाँ पे कौन लाके डाल रही है, वेना केवा डाल रही है। ठीक है, वेना केवा डाल रही है, ये इधर से वेना केवा आई। अब क्या करता है, जैसे मान लो ये आपकी अम्बिलिकस है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से क्या हुई, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन्स जो होती हैं, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन्स जो होती हैं, ये वेन्स आके नीचे आती हैं, किससे जुड़ती हैं, पोर्टल वेन से। किससे जुड़ती हैं, पोर्टल वेन से। अब पोर्टल वेन के साथ में यहाँ पे ये पोर्टल वेन के पास जाती हैं, यहीं पे एक कनेक्शन और होता है इनके, किसके साथ में, आपके वेना केवा के साथ में। तो ये जो कनेक्शन होता है ना, यहाँ पे ये जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं डक्टस विनोसस। क्लियर है। पहला सेंट कौन सा होता है, डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस किसके बीच में होता है, पोर्टल वेन और अम्बिलिकल वेन और वेना केवा के बीच में। अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। वेन से याद रख लेना, दोनों वेन होनी है, वेन से याद रख लेना, दोनों वेन होनी है। दोनों वेन कौन कौन सी होंगी, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के नाम से होगी। ठीक है, उसके बाद में आता है दूसरा जो आता है वो आता है अपना डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, डक्टस आर्टीरियोसस। अब ये जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है ये क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगी आपकी पल्मोनरी
वेन आती है इधर से, ठीक है, इधर से कौन जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, और इधर कौन होती है, आयोटा, ठीक है। इन आयोटा के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, दोनों आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टीरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टीरियोसस बोलते हैं। किस किस के बीच में होता है आपका, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में जो होता है वो कौन सा होता है आपका, डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है। ये क्या करेगा आपका डक्टस आर्टीरियोसस वाला, यानी ये जो ब्लड होता है वो आपस में संट करते हैं एक दूसरे की तरफ, जिससे रिलेटेड डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे यदि इनमें कोई एबनॉर्मल वो होता है तो। एक तीसरा आता है फोरामेन ओवेली, तीसरा आता है फोरामेन ओवेली। फोरामेन ओवेली कौन सी होती है, दोनों जो एट्रियम होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम जो होता है उनके बीच में जो ओपनिंग होती है एबनॉर्मल, यानी फीटल लाइफ के अंदर क्या होती है, दोनों के अंदर क्या होती है, ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, फोरामेन ओवेली। अब देखो ये चीज़ें जो होती है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर ये तीनों ओपनिंग है वो खुले रहना बहुत ज़रूरी है। यदि मान लो इनमें से कोई एक भी बंद हो गई तो बच्चा डेथ कर जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आता है बच्चा, जैसे बर्थ होता है बच्चे का, बच्चे की बर्थ होती है, ये सारे के सारे क्या होती हैं, क्लोजर हो जाते हैं, इनका क्या हो जाता है, बंद हो जाते हैं सारे के सारे, तीनों के तीनों। डक्टस विनोसस भी होता है, डक्टस आर्टीरियोसस भी होता है, फोरामेन ओवेली भी बंद हो जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि पाथवे कौन सा होता है इनका, पाथवे कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर है, पाथवे कौन सा है। अब इसके बारे में, पाथवे के बारे में बात करते हैं। पाथवे, पहली चीज से हम बात करें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से, ये मान लो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये कौन सा है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। किसके थ्रू आया, किसके थ्रू आया प्लेसेंटा से ऑक्सीजन ब्लड आपका, अम्बलाइकल वेन के थ्रू, अम्बलाइकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। किसके पास में, फीटस के बाद में, फीटस के पास में आया, फीटस के पास में आया। फीटस के पास में कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा बच्चे के अंदर, ठीक है। अब वहाँ से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू क्या करता है, ये रिसीव करता है, पोर्टल वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, रिसीव करता है। कौन कौन, पोर्टल वेन, कौन लेती है, पोर्टल वेन, ठीक है, कौन लेती है, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन लेती है। क्लियर है। अब ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन से यहां से कहां जाएगा आपका, ये ब्लड कहां जाएगा, डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस के थ्रू कहाँ जाएगा आपका, राइट एट्रियम के अंदर। किस में जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर जाएगा, डक्टस विनोसस के थ्रू। कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू क्या, कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। अब वहाँ पे क्या होगा, यहाँ से राइट एट्रियम से जहाँ जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम की तरफ। किधर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम की तरफ, लेफ्ट एट्रियम की तरफ। किसके थ्रू जाएगा, फोरामेन ओवेली के थ्रू, फोरामेन ओवेली के थ्रू, फोरामेन ओवेली की तरफ कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद में, लेफ्ट एट्रियम से यहाँ से, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो दो जगह डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही निकलेगा, यहाँ पे क्या होती है आपकी, आयोटा, ठीक है, आयोटा होती है, और आयोटा के साथ में कौन सी होती है आपकी, कनेक्टेड कौन सी होती है आपकी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती हैं, डक्टस आर्टरियोसस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डक्टस आर्टरियोसस। तो यहाँ से ये जो ब्लड है वो ब्लड जाएगा दो जगह पे, ठीक है, ब्लड जाएगा आपका दो जगह पे। एक तो हो गया लंग्स के पास में, एक गया आपके पास में लंग्स के पास में, कुछ ब्लड चला गया किसके पास, लंग्स के पास, लंग्स के पास। दूसरा जो होता है राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड कंटेंट जो होते हैं डिस्चार्ज होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा और आर्टरीज के अंदर चली जाती हैं। यहाँ से क्या होता है आपका, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद में वहाँ से आर्टरीज जो होती हैं, ये आर्टरीज क्या करती हैं, इस ब्लड को वापस किसको देती हैं, आपकी प्लेसेंटा को देती हैं। तो ये इसका क्या होता है, पाथवे होता है। क्या होता है, पाथवे होता है इसका। क्लियर है, ये इसका पाथवे होता है।
आई थिंक समझ में आया होगा। देखो डायग्राम फिर से दिखा रहा हूँ। एक हल्का सा डायग्राम है आपके सामने। यहाँ पे ये आपकी प्लेसेंटा है, ये अम्बलाइकल वेन है। तो एक नंबर पे क्या होता है, अम्बलाइकल वेन के थ्रू ब्लड आपका आता है, ठीक है। फिर डक्टस विनोसस सेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा अवे फ्रॉम, ठीक है, लीवर टुवर्ड्स द हार्ट, लीवर की तरफ से क्या जाता है, ठीक है। फोरामेन ओवली ऑक्सीजनेटेड प्लेसेंटा राइट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें अपन ने अभी क्या पढ़ा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे जो था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पोर्टल वेन के थ्रू तो चला जाता है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कुछ जो चला जाता है किसमें, पोर्टल वेन के अंदर, और कुछ जाता है किसके अंदर, आपके राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। यहाँ से इसको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहाँ, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, ये आपका क्या होता है, पाथवे होता है, ठीक है। क्लियर है, फिर से समझाता हूँ आपको। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अम्बलाइकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फीटस के अंदर, फीटस से क्या होता है, लीवर के पास में जाता है, लीवर के पास में जाते हैं अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा के बीच में सेंट होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ब्लड जो होता है वो किधर की तरफ चला जाता है, आपके इंफीरियर वेना केवा की तरफ। इंफीरियर वेना केवा से कहाँ गया, आपका राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू गया, फोरामेन ओवली के थ्रू गया, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक कनेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं। यहाँ से ब्लड जो होता है वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी को सप्लाई करते हुए क्या देता है, फिर वापस से किसके साथ में कनेक्ट हो जाता है, प्लेसेंटा। तो यहाँ पे देखो आपकी जो वेन थी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी, और ये जो आर्टरीज होती हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। तो ये चीज़ समझना है। अब इसको डायग्राम से और समझ लेते हैं। डायग्राम से ये आपका प्लेसेंटा है, क्लियर है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से ब्लड आया, प्लेसेंटा से ब्लड आया अम्बलाइकल वेन के थ्रू, अम्बलाइकल वेन, ठीक है, अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन से ब्लड गया दो जगह पे, एक चला गया लीवर के पास में, लीवर इमेच्योर लीवर होता है वहाँ पे, ठीक है, और दूसरा चला गया आपके पास में इंफीरियर वेना केवा के पास, इंफीरियर वेना केवा के पास में। ये जो कनेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। इंफीरियर वेना केवा और अम्बलाइकल वेन के बीच में जो होता है वो डक्टस विनोसस। अब इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो ब्लड लाके डालती है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। याद रखना इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट एट्रियम में जैसे आया, अब राइट एट्रियम की हम यहाँ पे बात करें, ये इस बच्चे का क्या हो गया, हार्ट है। तो यहाँ पे आया आपका, यहाँ पे आते ही यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवली। क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवली। तो राइट एट्रियम से ब्लड जो था वो दो जगह चला गया, एक चला गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, और दूसरा चला गया आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट एट्रियम में जो ब्लड था, ये राइट एट्रियम में, यहाँ से देखो एक तो इधर गया आपके राइट एट्रियम में और एक नीचे आ गया। यहाँ से ब्लड आता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे आ गया आयोटा के अंदर। ये जो आयोटा होती है और यहाँ पे क्या होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टीरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टीरियोसस। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी कनेक्शन होता है। वहाँ से क्या करती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो बॉडी को सप्लाई करती हुई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हुई वहां से क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में कन्वर्ट, आर्टरीज के अंदर क्या होता है, कलेक्ट होता है। ये आर्टरीज क्या करती हैं, वापस से जो इसमें जो आती हैं आपकी अम्बलाइकल आर्टरी, उस आर्टरी को सप्लाई करती हैं। तो मोटी मोटी चीज़ हम ध्यान देखें, तीन चीज़ें याद करनी है, एक ये कनेक्शन, दूसरा ये कनेक्शन आपका, दूसरा आपका ये कनेक्शन, और तीसरा ये कनेक्शन। तीन कनेक्शन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपको फीटल सर्कुलेशन में किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब इनके बारे में बात करते हैं। अब ये जो तीनों हैं, इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। ये तीनों क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर। अब देखो पहला था डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस। पहला था डक्टस विनोसस,
दूसरा था फोरामेन ओवेली, दूसरा था फोरामेन ओवेली, ठीक है। तीसरा था डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस आर्टीरियोसस। अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि ये जो है ये कब बंद होते हैं। पहला होता है आपका फंक्शनल क्लोजर, फंक्शनल क्लोजर। एक होता है एनाटॉमिकल क्लोजर, एनाटॉमिकल क्लोजर, ठीक है। और एक होता है फंक्शनल एनाटॉमिकल, और जो बच जाते हैं उनका नाम क्या होता है, रिमांड, ठीक है, रिमेंड। इनका जो रिमेनिंग है उनको किस नाम से हम बाद में जाना जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो डक्टस विनोसस है, डक्टस विनोसस जो होती है ये होता है आपका सेवरल मिनट्स के अंदर, सेवरल मिनट्स। कब होता है, सेवरल मिनट्स के अंदर ही हो जाता है। कौन सा आपका, डक्टस विनोसस। क्लियर है, डक्टस विनोसस सेवरल मिनट्स के अंदर फंक्शनल क्लोजर होता है। जैसे ही बेबी इंट्रा यूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आता है, उस सिचुएशन में क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से और आपकी कोड क्लैम्प की वजह से, ठीक है, प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका डक्टस विनोसस जो होता है वो सेवरल कुछ ही मिनट्स के अंदर बंद हो जाता है, ठीक है। और एनाटॉमिकल जो होता है वो एनाटॉमिकल को टाइम लगता है 3 से 7 डेज आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। अब देखो ऐसा है, फंक्शनल तो आपका बंद हो गया, ठीक है, फंक्शनल तो आपका बंद हो गया। एनाटॉमिकल यानी स्ट्रक्चर बनने में क्या होता है, कुछ ना कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो उसको हम कितना टाइम लगा रहे हैं, 3 से 7 दिन आफ्टर द बर्थ। अब इसको जो बच जाती है, जो स्ट्रक्चर बच जाती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम विनोसम बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। जो रिमांड जो सिचुएशन होती है, इसका जो एंड प्रोडक्ट बच जाता है वहां पे, उसको क्या बोलते हैं अपन, लिगामेंटम विनोसम बोलते हैं। क्लियर है, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं फोरामेन ओवेली का। फोरामेन ओवेली, फोरामेन ओवेली जो होता है विद इन सेवरल मिनट्स, ये भी क्या होता है, विद इन सेवरल मिनट्स, विद इन सेवरल मिनट्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। फोरामेन ओवेली को कुछ ही मिनट्स के अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, तो फोरामेन ओवेली जो है वो कब बंद होता है, फंक्शनल क्लोजर। दोनों देखो सेवरल मिनट्स के अंदर, ये भी सेवरल मिनट्स के अंदर हो जाता है, ठीक है। किसका, आपका फोरामेन ओवेली। ये किस किस के, देखो आपका ये किस में था, डक्टस विनोसस किस किस के बीच में था, अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में। और ये किस में है, बोथ एट्रियम के बीच में। किस में होता है, बोथ एट्रियम के बीच में, बोथ एट्रियम के बीच में होता है, जो सेवरल मिनट्स के अंदर क्या होता है, बंद हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है, इसको जो एनाटॉमिकल जो बंद होने में लगता है वो लगता है आपका 1 ईयर ऑफ लाइफ, 1 ईयर ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको। 1 ईयर ऑफ लाइफ के अंदर 1 साल लग जाता है इसको एनाटॉमिकली बंद होने में। स्ट्रक्चर दोनों के बीच में अच्छी स्ट्रक्चर बनने के लिए 1 साल लग जाता है इसको, ठीक है। और 1 साल बनने के बाद में जो वहाँ पे स्पोर्ट रह जाता है, जो एंड प्रोडक्ट रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस, FOSS ओवेलिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके फोरामेन ओवेली है उसका जो रिमांड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस बोलते हैं। एनाटॉमिकल कब होता है, 1 साल के अंदर, और फंक्शनल कितना होता है, विद इन सेवरल मिनट्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं डक्टस आर्टीरियोसस के बारे में। डक्टस आर्टीरियस जो सस जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 10 से लेकर 90 आवर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ के 10 घंटे से लेकर 90 घंटे के बीच बीच में क्या होता है, फंक्शनली ये बंद हो जाता है, ठीक है, फंक्शनली ये बंद हो जाता है। और डक्टस आर्टीरियोसस को एनाटॉमिकल जो क्लोजर होता है वो 2 से 3 वीक के अंदर होता है। कब होता है, 2 से 3 वीक्स ऑफ लाइफ, 2 से 3 वीक ऑफ लाइफ जो होती है उसमें, ठीक है। और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टीरियोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है।
फीटल सर्कुलेशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सामने हैं, जिनको आपको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। डक्टस विनोसस किस किस के बीच में होता है? अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के बीच में, फोरामेन ओवेली बोथ एट्रियम के बीच में, डक्टस आर्टेरियोसस आयोटा और क्या थी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, इनके बीच में था। इसका फंक्शनल क्लोजर कब होता है? सेवरल मिनट्स के अंदर। देखो इसका भी सेवरल मिनट और इसका भी सेवरल मिनट। सिर्फ ज़्यादा टाइम किसको लगता है? आर्टीरियोसम को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ना उतना ही लेट क्या होगा? फंक्शनल क्लोजर होगा उसका, ठीक है। तो 10 से 90 घंटे के अंदर क्या होता है? आर्टीरियोसम भी आपका बंद हो जाता है। एनाटॉमिकल इसको आपकी विनोसम जो है उसको 3 से 7 दिन का टाइम लगता है, और इसके साथ में डक्टस आर्टीरियोसस जो होता है 2 से 3 वीक का टाइम लगता है, और फोरामेन ओवेली जो है 1 ईयर ऑफ लाइफ इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है डक्टस विनोसस का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है। और आपका जो है फोरामेन ओवेली है उसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेलिस। और डक्टस आर्टीरियोसस को लिगामेंटम आर्टीरियोसम बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? आपको समझ में आया होगा कि किस किस तरीके से। अब बात ये आती है कि सर ये तो आपने बता दिया, अब बच्चे के अंदर कुछ वो भी तो बचती हैं, कौन कौन सी? अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है, और अम्बिलिकल वेन, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन? अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन दोनों को क्या बोलते हैं? अब ये होता है अम्बिलिकल आर्टरी जो होता है उसको अम्बिलिकल लिगामेंट्स बोलते हैं, लिगामेंटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंटस बोलते हैं, अम्बिलिकल लिगामेंटस। और जो अम्बिलिकल लिगामेंटस, और ये होता है लिगामेंटम, जो आपकी वेन होती है इस वेन को क्या बोलेंगे? लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम टेरिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ये जो सवाल हैं ये सवाल हर एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर पूछे जाते हैं, तो गलत नहीं करने आपको कोई भी। क्लियर है? अब बात ये आती है कि सर अगला जो सवाल अपना ये आता है वो ये आता है कि फीटल और इन्फेंट जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, फीटल और इन्फेंट, फीटल और इन्फेंट, ये इंट्रायूटेराइन लाइफ, वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब देखो ये जो होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर। इसमें क्या होता है? लो प्रेशर होता है। और इसमें क्या होता है? आपका हाई प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर। ये भी याद रखना है आपको कि इन्फेंट और फीटस के अंदर क्या डिफरेंस होता है? लो और हाई प्रेशर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? दूसरा राइट टू लेफ्ट सेंट होता है। इसमें क्या होता है? राइट टू लेफ्ट सेंट होता है, राइट टू लेफ्ट सेंट होता है। और इसके अंदर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट सेंट। कैसे होता है? अब देखो मैंने ये बोला था कि कुछ में तो ये बोला था कि 90 आवर्स का टाइम लगता है, इन्फेंट की बात चल रही है अपन, ठीक है। तो एनाटॉमिकल क्लोजर होने में उसको टाइम लगता है, तो कुछ ना कुछ। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट से यहाँ प्रेशर का किस में ज़्यादा होता है? राइट से लेफ्ट की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें लेफ्ट टू राइट की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है? दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये राइट लेफ्ट सेंट होता है इसके अंदर, और उसमें लेफ्ट राइट सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा इंक्रीज्ड पल्मोनरी रेजिस्टेंस, पल्मोनरी रेजिस्टेंस, पल्मोनरी। और इधर होता है कौन सा? डिक्रीज्ड पल्मोनरी रेजिस्टेंस। पल्मोनरी रेजिस्टेंस क्या होता है? दोनों की तरफ कम होता है। यहाँ पर पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और उधर की तरफ कम होता है, ठीक है। और सिस्टेमिक रेजिस्टेंस जो होता है इसमें डिक्रीज होता है। फोर्थ के अंदर बात करें कि सिस्टेमिक रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, और इधर क्या होता है? सिस्टेमिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है आपका, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि सर और हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दो इसके बारे में। चलो और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अब बात करते हैं अपन कार्डियक आउटपुट की। क्या करते हैं? कार्डियक आउटपुट,
कार्डियक आउटपुट कितना होता है, कार्डियक आउटपुट इंट्रा यूट्राइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ दोनों का बताना है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है फीटल लाइफ में होता है 350 ml पर केजी पर मिनट। फीटस के अंदर, फीटस में 350 ml पर केजी पर मिनट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फीटस के अंदर जो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, जितना बच्चे का वेट होगा उसी हिसाब से आप क्या कर दो, 350 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलो का बच्चा फीटस है अंदर, तो उस हिसाब से 350 आपका क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया, ठीक है। बर्थ के बाद में कितना हो जाता है, बर्थ के टाइम में, बर्थ के टाइम में कितना हो जाता है, ये बर्थ के टाइम में हो जाता है आपका 500 ml पर मिनट। ये होता है कितना, किसका, बर्थ के टाइम में कार्डियक आउटपुट होता है। फीटस और इन्फेंट की हम बात कर रहे थे। हार्ट रेट कितनी होती है, हार्ट रेट कितनी होती है, हार्ट रेट होती है 120 से 140 बीट्स पर मिनट, ठीक है। 120 से 140 बीट्स पर मिनट आपकी क्या होती है, हार्ट रेट होती है। क्लियर है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरीके से उनमें क्या क्या चेंजेज आई हैं। तो फिर भी आपको किसी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आपके जो कमेंट है उनको रिप्लाई ज़रूर देंगे। आपके जो कमेंट्स होते हैं उनकी रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। ये था आपका आज का टॉपिक, तो बने रहे हमारे साथ में आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के साथ में। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर प्लान चल रहे हैं डीएसएसबी के लिए और आने वाली नोरसेट के लिए टेस्ट सीरीज आ रही है बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर। आप चाहें तो एप्लीकेशन स्टोर से आरएनयू नर्सिंग को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप इसको रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद में आप पेमेंट फ़ी करके आप डेली टेस्ट सीरीज, वन टाइम पेमेंट करके डेली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।